Assalamu alaikum, welcome to another video. I am Ahmed Raza from Edify group of company. I am working as an IELTS instructor here. In today's video, I am going to be talking about few of the predictions that I have for the 17 December test. हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे students हर month में test दे रहे होते हैं, तो based on that I have pretty much an idea what the test is going to be about of 17 December. So in this video I am going to talk about each section, और हर section का मैं आपको थोड़ा सा बता दूंगा कि उसमें what are my predictions for 17 December test. Let's start with reading. If we talk about reading is going to be relatively difficult. उसकी वजह ये है क्योंकि हमेशा टेस्ट बैलेंस फॉर्म में होता है, एक लिसनिंग और रीडिंग में से कोई एक सेक्शन ज़्यादा रिलेटिवली मुश्किल होता है. सो फॉर 17 December टेस्ट इट्स माई प्रेडिक्शन दैट reading is going to be difficult, especially the last passage. तो you should manage your time accordingly. ये मैं suggest करूँगा कि आप शुरू से ही ज़रा फास्ट ही चलें. जो हमने स्किम और स्कैन की टेक्निक्स दूसरी वीडियोस में बताई हुई हैं कि आप रीडिंग में कैसे यूज़ कर सकते हैं. You can also go and check those videos and you can manage your time accordingly. If we talk about listening though, listening is going to be easy, especially the first two sections. थर्ड इज़ गोइंग टू बी रिलेटिवली डिफ़िकल्ट और फोर्थ वाला जो है वो थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा. अब आपने इसमें करना क्या है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो पहले दो सेक्शंस हैं उसमें जितने ज़्यादा मैक्सिमम आप करेक्ट कर सकते हैं वो करें. टेक द बेस्ट आउट ऑफ दोज टू सेक्शंस बिकॉज दोज टू विल बी रिलेटिवली वेरी इजी. हो सकता है लास्ट सेक्शन तक आते आते आपको थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़े से एग्जॉस्ट भी हो जाते हैं और उसकी रिलेटिवली उसकी आप कह लें कि मुश्किल बढ़ती भी जाती है टुवर्ड्स द एंड. तो अगर वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आपको लगे भी तो आपने पहले 2 या 3 सेक्शंस में से अपने मैक्सिमम मार्क्स निकाल लिए हों. लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द राइटिंग. अगर हम राइटिंग की बात करें तो राइटिंग के फर्स्ट सेक्शन में बेस्ड ऑन माई प्रेडिक्शन यू शुड रीड अबाउट द प्रोसेस चार्ट्स. आपको पता होना चाहिए प्रोसेस चार्ट्स को किस तरह से करते हैं. अगर कोई फॉर्मेट आपने फॉलो करना है यू शुड गेट दैट because process chart is something which is very common these days and you might see that on 17 December test as well. अगर राइटिंग टास्क 2 का बताऊँ आपको तो उसमें एजुकेशन इज़ गोइंग टू बी द टॉपिक. एजुकेशन में भी अगर हम देखें कि रोल ऑफ स्टूडेंट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि एजुकेशन किस तरह से बच्चों को शेप कर रहा है फॉर द फ्यूचर, हाउ इज़ इट अफेक्टिंग, या फिर वो किस तरह से उनको सोसाइटी के लिए तैयार करता है. इस तरह के जितने भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स हैं यू माइट वाना रीड दोज टॉपिक्स, यू माइट वाना थिंक अबाउट सच टॉपिक्स कि अगर आपको इस तरह का ऐसे आता है तो व्हाट विल यू डू विद दैट, राइट. लास्टली लेट्स टॉक अबाउट स्पीकिंग. स्पीकिंग का आपको पता है जितना भी फॉर्मेट होता है जनरली वो आपके साथ कॉमन आर्म क्वेश्चन से स्टार्ट करेगा और फिर वो क्यू कार्ड की तरफ आएगा. अब क्यू कार्ड में आई वॉन्ट यू गाइज टू रीड एंड थिंक अबाउट द बिल्डिंग्स. और इसमें डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स हो सकती हैं, जैसे वो आपसे पूछ सकता है ओल्ड बिल्डिंग्स या न्यू बिल्डिंग्स से कंपैरिजन करो, व्हाट काइंड ऑफ बिल्डिंग्स डू यू प्रेफर, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे पास जो ओल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी. इस तरह के कोई भी डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं. एक और टॉपिक इसके अलावा जो आपने लाजमी देखना है दैट इज़ अबाउट द कॉम्पिटिशन, राइट. कंपटीशन के क्या उसके एडवांटेजेस क्या हैं. आप आखिरी बार कंपटीशन में आपने कब किसी में पार्टिसिपेट किया था, क्या आपने फेलियर कभी देखा है, मतलब आफ्टर द कंपटीशन हैव यू एवर फेस द फेलियर, व्हाट डिड यू डू अबाउट इट, हाउ डिड यू फील अबाउट इट. इस तरह के जितने भी क्वेश्चन टाइप हैं ये मोस्ट प्रॉबेबली यू विल सी ऑन 17 December test. In the end, I just want to give all of you a huge shout out for booking your test and I wish you good luck for the test. I hope you passed the test with very good bands. Thank you so much.